हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और यकीनन आपने अब तक पेन टूल का जो लेसन 1 था उसकी भरपूर अंदाज में प्रैक्टिस की होगी ताकि आप सबको पेन टूल को इस्तेमाल करना आ जाए और पेन टूल के ऊपर आपकी ग्रिप जो है वो मजबूत हो जाए। दोस्तों, आज हम पेन टूल का जो दूसरा लेसन है उसके बारे में लर्न करने वाले हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कैनवस के ऊपर यहाँ पर कुछ शेप्स मौजूद हैं जो हमने पेन टूल की मदद से ड्रॉ की है। आज हम यही लर्न करेंगे कि हम किस तरह पेन टूल की मदद से इन तमाम शेप्स को ड्रॉ कर सकते हैं, इनको क्रिएट कर सकते हैं, इनको पीएनजी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, इवन कि इनको वेक्टर फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, पेन टूल की मदद से आपको जब भी किसी भी डिजाइन पे, चाहे वो क्लाइंट की तरफ से या आप खुद डिजाइन कर रहे हैं, कभी भी ऐसी शेप्स की जरूरत महसूस हो तो आप पेन टूल की मदद से आसानी से इन तमाम शेप्स को ड्रॉ कर सकते हैं, इन तमाम शेप्स को बना सकते हैं। आज हम यही लर्न करेंगे कि किस तरीके से हम पेन टूल को एक्सेस करते हुए इस तरह की डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं, शेप क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं और लर्न करते हैं। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं कि इन तमाम शेप्स को हम यहां से डिलीट करने वाले हैं ताकि जो कैनवस है वो बिल्कुल एम्प्टी हो जाए और हम कैनवस के ऊपर अपना डिजाइन क्रिएट कर सकें। दोस्तों, जैसा कि आप प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं कि ये एरिया जो हमने हाईलाइट किया हुआ है यहाँ पर पेन टूल अवेलेबल होता है। जैसे ही आप इस एरो पे क्लिक करते हैं एक ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर हो जाता है जिसके अंदर पेन टूल अवेलेबल है। आप जैसे ही इस पे क्लिक करते हैं तो पेन टूल एक्टिवेट हो जाता है और आपका जो माउस कर्सर है वो पेन शेप के अंदर या जो उसकी फ्रंट निब होती है उसमें कन्वर्ट हो जाता है, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। दोस्तों, जो प्रीवियस वीडियो थी या लेसन नंबर 1 था उसमें हम क्या करते थे, हम जैसे ही कहीं पे क्लिक करते थे तो एक ब्लू कलर की लाइन जो है वो ड्रा होना शुरू हो जाती थी और हमें ये लाइन जहां तक चाहिए होती थी या जहां तक हमें लगता था कि यहां से हम अपनी शेप को, अपने डिजाइन को क्रिएट करना शुरू करेंगे, तो उस पॉइंट पे आकर हम अपने माउस से क्लिक कर देते थे तो एक लाइन ड्रा हो जाती थी। उसके बावजूद हमारे पास पेन टूल एक्टिवेट रहता था और हम मजीद एक न्यू पॉइंट पे क्लिक करते जाते थे और लाइन जो है वो ऑटोमेटिकली वहां पर ड्रा होती चली जाती थी और हमारे कैनवस पे एक नई शेप ड्रा हो जाती थी। दोस्तों, लेसन नंबर 1 में हमने सीखा था कि हम बिल्कुल प्लेन शेप्स किस तरह बनाते हैं, किस तरह डिजाइन करते हैं, लेकिन आज का जो लेसन है उसमें हम देखेंगे कि किस तरह हम पेन टूल की मदद से मुख्तलिफ इकसाम की शेप्स को डिजाइन कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, अब जब आपने माउस से क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद जहां आपको महसूस हो कि आपने यहां तक अपने डिजाइन को लेके आना है या यहां से अपने डिजाइन को क्रिएट करना शुरू करना है, तो उस पॉइंट पे माउस से क्लिक करने के बाद आपने माउस की को रिलीज नहीं करना। पहले लेसन में हम माउस की को रिलीज कर देते थे, जबकि इस लेसन में जो पार्ट 2 है उसमें हमने माउस कर्सर को रिलीज नहीं करना। माउस कर्सर को रिलीज किए बगैर आप जैसे ही कैनवस के ऊपर या डिजाइन के ऊपर माउस को ड्रैग करना शुरू करेंगे तो आप देख रहे हैं कि राइट साइड के ऊपर एक डॉटेड लाइन आना शुरू हो गई जिसके दोनों तरफ एरो हेड है और जैसे जैसे हम इसको कैनवस पे किसी भी डायरेक्शन में मूव करते हैं तो जो एक्चुअल लाइन जो हम क्रिएट करना चाह रहे हैं वो भी किसी ना किसी डायरेक्शन में मूव होना शुरू हो जाती है। उसके बाद जैसे जैसे आप एरो को खींचते जाएंगे या माउस को ड्रैग करते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली कैनवस के ऊपर जो आप शेप ड्रॉ करना चाह रहे हैं वो भी उसी डायरेक्शन में बढ़ती चली जाएगी, मूव होती चली जाएगी, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। दोस्तों, जहां आपको डिजाइन क्रिएट करना है उस पॉइंट पे लाके आपने माउस को क्लिक करना है और फिर से क्लिक को रिलीज किए बगैर आप जैसे जैसे अपने माउस को रिलीज करते जाएंगे तो आपके कैनवस के ऊपर एक नई शेप ड्रा होना शुरू हो जाएगी, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो आप माउस को इस तरीके से इस्तेमाल करते हुए अपने कैनवस के ऊपर बहुत ही जबरदस्त इकसाम की शेप्स को ड्रॉ कर सकते हैं, शेप्स को क्रिएट कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम यहाँ पर एक मजीद शेप क्रिएट करने वाले हैं। हम यहाँ पर थोड़ा सा हार्ट शेप को लेके चलेंगे। यहाँ पर हम दिखाएंगे कि किस तरह आप मुख्तलिफ इकसाम की जो शेप्स हैं उनको अपने कैनवस के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं, उनको डिजाइन कर सकते हैं। ये देखिए जनाब, ये अब आपकी अपनी मर्जी है कि आप अपनी जो वो हार्ट शेप है उसको जो डिजाइन करें, क्रिएट करें, वो किस फॉर्म में लेके आ रहे हैं।
दोस्तों इसके साथ साथ अगर आप शेप टूल का इस्तेमाल भी करें तो शेप टूल को इस्तेमाल करते हुए आप अपनी उस शेप को जो आपने कैनवस पे ड्रॉ की है आप उसको मजीद अच्छा लुक दे सकते हैं, उसे और ज्यादा अच्छा बना सकते हैं, उसे और ज्यादा अच्छा निखार सकते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे इस वक्त देख रहे हैं कि हमने शेप टूल की मदद से हार्ट शेप को एक बहुत ही जबरदस्त शेप में कन्वर्ट कर दिया ताकि वो बिल्कुल ऐसे ही महसूस हो जैसे एक हार्ट शेप होती है। और उसके साथ साथ आप इसी शेप को इस्तेमाल करते हुए, शेप टूल को इस्तेमाल करते हुए और बहुत सारी जबरदस्त इकसाम की शेप्स को अपने कैनवस के ऊपर क्रिएट कर सकते हैं। अब आप देख रहे हैं कि हम फिर से यहाँ पर एक शेप को क्रिएट करना चाह रहे हैं। अब आपकी मर्जी है कि आप उस शेप को किस तरीके से डिजाइन कर रहे हैं, किस तरीके से क्रिएट कर रहे हैं ताकि वो एक बहुत ही ज्यादा ऑसम लुक दे। दोस्तों यहाँ पर इन चीजों का ख्याल रखिएगा कि जब भी आपने माउस को ड्रैग करना है तो आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली आपने माउस को किस डायरेक्शन के अंदर मूव करना है। ऐसा ना हो कि आप अपने माउस को गलत डायरेक्शन में मूव कर दें जिसकी वजह से आपका जो भी डिजाइन है वो कैनवस के ऊपर गलत ड्रा हो जाए, गलत क्रिएट हो जाए। तो आपने बहुत ही सोच समझ के और चीजों को देखते हुए अपने कैनवस के ऊपर उस चीज को ड्रॉ करना है, डिजाइन करना है। और आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली आप किस तरह पेन टूल को इस्तेमाल करते हुए अपने कैनवस के ऊपर बहुत ही जबरदस्त किस्म के डिजाइन्स को क्रिएट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने पेन टूल की मदद से एक छोटी सी लाइन ड्रॉ की और फिर अब हम उसी लाइन को कॉपी करके पेस्ट कर रहे हैं और एक बहुत ही जबरदस्त किस्म का डिजाइन यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं ताकि आप लोगों को अंदाजा होता जाए कि आप किस तरह पेन टूल के इस फंक्शन को इस्तेमाल करते हुए अपने कैनवस के ऊपर बहुत ही जबरदस्त किस्म की शेप्स ड्रॉ कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम कुछ मजीद शेप्स को क्रिएट करने वाले हैं ताकि आपको साथ साथ ये चीजें क्लियर होती जाएं कि आप किस तरह पेन टूल की मदद से बहुत सारी चीजों को अपने कैनवस के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने किस तरह की शेप को डिजाइन करना है, किस तरह की शेप को क्रिएट करना है। इवन कि आप इस पेन टूल की मदद से बहुत सारे लोगोस डिजाइन कर सकते हैं, बहुत सारे लोगोस को क्रिएट कर सकते हैं, अपने क्लाइंट को कन्विंस कर सकते हैं, उसको इम्प्रेस कर सकते हैं और देखने वाला हैरत में मुब्तला हो जाएगा कि आपने इन तमाम शेप्स को किस तरीके से ड्रॉ किया या किस तरीके से क्रिएट किया है। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आपको पेन टूल की यहाँ पे समझ आ रही होगी कि किस तरह आप पेन टूल को इस्तेमाल करते हुए अपने कैनवस के ऊपर मुख्तलिफ इकसाम की शेप्स को ड्रॉ कर सकते हैं, उनको क्रिएट कर सकते हैं। अब आप देखते जाएं कि हम किस तरह कैनवस के ऊपर बहुत ही जबरदस्त किस्म की शेप्स को ड्रॉ करते जा रहे हैं। आपको इस चीज से अंदाजा होता जा रहा है कि किस तरह आप पेन टूल को इस्तेमाल करते हुए अपने कैनवस के ऊपर, अपने डिजाइन के ऊपर मुख्तलिफ इकसाम की जो शेप्स हैं उनको आप बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं और देखने वाले को आप हैरत में मुब्तला करते हैं। दोस्तों इस पेन टूल को जब आप यूज करें तो इसके ये जो एरोज हैं और माउस का जो आपने ड्रैग करना है, आपको ड्रैग करते हुए बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत पेश आएगी क्योंकि अगर आप इसको अच्छे अंदाज में इस्तेमाल नहीं करेंगे या एहतियात नहीं करेंगे या किसी गलत डायरेक्शन में पेन टूल को यूज करना शुरू कर देंगे या ड्रैग करना शुरू कर देंगे तो कैनवस के ऊपर कभी भी एक अच्छी आपकी जो डायग्राम है या आपकी शेप है वो कभी भी ड्रॉ नहीं होगी। तो लिहाजा जब भी आपने पेन टूल को इस्तेमाल करना है, इसके दूसरे ऑप्शन को यूटिलाइज करना है तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि कहीं पे भी किसी भी किस्म की कोई मिस्टेक ना हो और आपका जो डिजाइन है वो कैनवस के ऊपर गलत ना ड्रॉ हो जाए। आप देख रहे हैं
कि हम यहाँ पर मजीद एक और डिज़ाइन क्रिएट कर रहे हैं ताकि हम आपको समझा सके कि किस तरह आप इन तमाम चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए अपने कैनवस के ऊपर, डिज़ाइन के ऊपर किसी भी किस्म की शेप को क्रिएट कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। दोस्तों, जिस लम्हे आपको पेन टूल का ये फंक्शन इस्तेमाल करना आ गया, आपको इस पेन टूल के इस ऑप्शन के ऊपर, इस फंक्शन के ऊपर, इस ऑप्शन के ऊपर ग्रिप हासिल होगी, उस दिन आप कैनवस के ऊपर बहुत ही जबरदस्त किस्म की शेप्स ड्रॉ कर सकते हैं, आप वेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं। अभी ये जो शेप्स हमने आपके सामने डिजाइन की, ये बिल्कुल बेसिक शेप्स थी, सिंपल शेप्स थी। इन शेप्स को बनाना सिर्फ और सिर्फ आपको पेन टूल का ये ऑप्शन समझाना था कि किस तरह इस ऑप्शन को इस्तेमाल करते हुए आप अपने कैनवस के ऊपर बहुत ही जबरदस्त इकसाम की शेप्स को बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको पेन टूल का ये दूसरा लेसन भी समझ आ चुका होगा। आपने आज की इस वीडियो में उसकी वर्किंग को भी लर्न किया होगा कि किस तरह आप इस ऑप्शन को यूटिलाइज कर सकते हैं, मुख्तलिफ शेप्स बना सकते हैं अपने कैनवस के ऊपर, डिजाइन के ऊपर, और आप अपने क्लाइंट को इम्प्रेस कर सकते हैं। दोस्तों, आपसे इल्तिमास है, आपसे गुजारिश है कि इस लेसन की भी भरपूर प्रैक्टिस कीजिएगा, बार बार पेन टूल का इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि ये जो टूल है और इसका ये जो सेकंड ऑप्शन है, ये जो सेकंड लेसन है, ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स है। अगर आपको इस ऑप्शन के ऊपर ग्रिप हासिल नहीं होगी तो आप कभी भी अपने कैनवस के ऊपर इस तरह बहुत ही जबरदस्त इकसाम की शेप्स को ड्रॉ नहीं कर सकते, क्रिएट नहीं कर सकते। लिहाजा इसकी भरपूर प्रैक्टिस कीजिएगा, और जब भी आप इसकी प्रैक्टिस करें तो माउस को ध्यान से मूव कीजिएगा, क्योंकि जैसे जैसे आप माउस को ड्रैग करते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जो भी शेप जो आप कैनवस के ऊपर ड्रॉ कर रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं, वो बहुत सारी डायरेक्शंस के अंदर जो है वो मूव होना शुरू हो जाती है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपने बेसिकली उस शेप को किस डायरेक्शन में मूव करना है, कितना मूव करना है, उसको कितना बेंड करना है, और वो कितना बेंड होने के बाद अच्छी लगेगी, और मजीद आप किस तरह साथ में शेप टूल को इस्तेमाल करते हुए उस शेप या वो डिजाइन जो आप अपने कैनवस पे ड्रॉ कर रहे हैं उसको मजीद आप किस तरह किसी और शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको एक और ज्यादा अच्छा और अमेजिंग जो है वो लुक दे सकते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि किस तरह हम पेन टूल और शेप टूल के कॉम्बिनेशन से अपने कैनवस के ऊपर मुख्तलिफ इकसाम की शेप्स को ड्रॉ कर सकते हैं। दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का लेसन भी बहुत अच्छा लगा होगा, आपको समझ आ चुकी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक्सप्लोर करेंगे मजीद टूल्स को, लर्न करेंगे मजीद फंक्शंस को। इसकी भरपूर प्रैक्टिस कीजिएगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।